अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज कुरान पाक की आयत से करूंगा। सूरत आल इमरान। वमाकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 54। दोस्तों, जिस तरह से पता होगा आपको कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब के खिलाफ फ़िरका परस्त जो उलमा हैं, साहब के जो मुखालिफिन हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपोगंडे किए। इन साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए। इस्लामी निजाती कौंसिल के जो फिरका परस्त उलमा हैं, उन्होंने भी इन साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए। और अब जबकि अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई, फिरका परस्त जो TLP वाले अपने आप को आशिक रसूल कहलवाते थे और ये कहते थे कि हम दीन के ठेकेदार हैं और दीन के नाम के ऊपर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका वारियत फैलाई। तो मरियम नवाज साहिबा CM जो पंजाब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया। उन्होंने ये कहा हुकूमत पंजाब जो है वो वफाक से सिफारिश करेगी कि मजहबी जमातें जो हैं यानी इश्तियाल फैलाने वाली जमातें हैं, उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। और इसके साथ साथ उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स के अंदर उनको बाहर से चंदा आता था, उनको पैसे डॉलर्स आते थे, वो भी जो है मुंजमद कर दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा फैसला किया मरियम नवाज साहिबा ने। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब हुकूमत विफाक को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जान को खतरे में बिठा लिया। जिस तरह से दोस्तों आपको पता होगा कि फिरका परस्त जो उलमा हैं, उनका कैसा तासुबाना देन है, वो किसी भी बंदे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जामात लगाकर उसको सफारस्ती से मिटा देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक वीडियो भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि तलाल चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा एक्सपोज किया था TLP वालों को, जो दिन के ठेकेदार बने हुए हैं, इन साहब के ऊपर इल्जामात लगाते थे। तो तलाल चौधरी साहब जो हैं, उनको सफारस्ती से मिटाने के लिए TLP वालों ने एक बंदा अपना कारकुन जो है वो तैयार किया था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को कत्ल देने वाले का एतराफी बयान, कहा कि उसे गुमराह किया गया, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मैं TLP ज्वाइन ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੀ TLP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ TLP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, मैं माजरत चाहना, अगर तो इंशाल्लाह नहीं होता तो जो हो गया तो उनकी मैंने माफी दी जाए। जी दोस्तों, आपने इनका मकरूर चेहरा देख लिया होगा, इनकी 2 नंबरी देख ली। ये कैसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी भी बंदे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर जो भी इकदाम उठाए TLP वालों के खिलाफ। अब जो TLP वाले जिनका तासुबाना दिन बनाया गया था, उनका ये इरादा है कि हम इन लोगों को सफ़ हस्ती से मिटाएं, यानी जो हमारे खिलाफ जो भी इकदाम उठा रहे हैं, यानी हम तो दीन के नाम के ऊपर जो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। तो अगर इनके खिलाफ कोई भी इस तरह कोई एक्टिविटी करता है तो ये कहते हैं कि इस बंदे को सफ़ हस्ती से मिटाया जाए। जितने भी TLP वाले जिनकी तासुबाना देन है, वो अब ये साबित कर रहे हैं कि देखें जी, जो भी लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं तो वो जो है वो यहूदी एजेंट है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अपने आप को ये सच्चा साबित करते हैं, अपने आप को आशिक रसूल साबित करते हैं, दूसरे बंदे कहते हैं ये तो है गुस्ताख, इसको सफ़ हस्ती से मिटाया जाए, यहूदी का एजेंट। और इसके साथ दोस्तों तलाल चौधरी साहब जो हैं, जिनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया था, जिनके खिलाफ लोगों को उभारा गया था इस बंदे को सफ़ हस्ती से मिटाओ, जिन्होंने दीन के नाम के ऊपर दहशतगर्दी फैलाई हुई थी, उन लोगों के खिलाफ तलाल चौधरी साहब ने बात की, अच्छा खासा एक्सपोज किया TLP वालों। उन्होंने ये कहा कि साद रिजवी के घर से जो पैसे और इसके अलावा जिस ब्रांड की गाड़ियां निकली हैं, वो ब्रांड किसके बनाए हुए हैं? वो यहूदियों के बनाए हुए हैं, इसराइलियों के, अमेरिका के। तो दूसरों को इस बात के ऊपर उभारने वाले, कहने वाले कि इसराइलियों की जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट करना चाहिए, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने जो घड़ियां ली हैं ये किसकी बनाई हुई हैं? ये भी यहूदियों की बनाई हुई। 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं, इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं गई। और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी तो गैर मुस्लिम है, ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। लोगों ने उन ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा जिस ब्रांड की घड़ियां थी, जिन पे ये कहते थे कि इन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा। अकाउंट्स कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल थे और उसमें प्रॉफिट के सूद पे मिलता है पाकिस्तान की बैंकों से, उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो साल में लेते थे। यानी जिस सूद पे ये कहते हैं लोगों को कि आप पाबंदी लगा दें, बैंकों में पैसे ना जमा कराएं, कुछ ना करें, उसी प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट ले रहे हैं, उन पैसों से जो लोगों ने इन्होंने डोनेशन दिए हैं। आपने 2 नंबरी इनकी देख ली होगी, इन फिरका परस्त उलमा की, TLP वालों की, जो कहते थे इसराइली प्रोडक्ट हमें बाइकाट करना चाहिए। तो उनके घरों से ही इस तरह की चीजें निकल रही हैं जो यहूदियों ने बनाई हैं, इसराइलियों ने, अमेरिका ने बनाई है। यहाँ पर देख लें दोस्तों इन लोगों की मुनाफिकत, दोगली पॉलिसी कि लोगों को इस बात के ऊपर उभारते हैं KFC, मैकडोनल्ड और इसके बाद कोका कोला जो है उनका बाइकाट किया जाए और उनकी दुकानों की तोड़ फोड़ की जाए, इस तरह की एक्टिविटीज की जाए, लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि उनके घरों से इस किस्म की प्रोडक्ट्स निकल रही हैं। ये बनाने वाले जो हैं वो इसराइली हैं, वो अमेरिका वाले। दोस्तों इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने कमाल ही कर दिया। उनसे जब सवाल हुआ
कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाहिए। तो इंजीनियर साहब ने बहुत ही अच्छी बात की और जवाब दिया इन फिरका परस्त उलमा को, जो कहते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट का हमें बाइकाट करना चाहिए, मैकडोनल्ड का, कोका कोला का, ये देखिए जितने भी। तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि अपने मोबाइल तोड़ें, क्योंकि मोबाइल जो है वो किसका बनाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये जितनी भी बनाई हुई चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े, जूते और दीगर जितनी भी चीज़ हैं बाहर की कंट्री से आती हैं, इनका भी बाइकाट करना चाहिए। ये भी यहूदी लोग हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इन सबका बयान सुने, उसके बाद हम बात करें। पहले तो सबसे ये स्मार्टफोन अपने जमीन पे पटके ना, कोई नहीं पटक रहा, वो इनकी जरूरत है, वो इनके चंदों का जरिया है, उसके बगैर ये स्टार्ट नहीं होते। तो इनका सारे का सारा इस्लाम जो है वो मैकडोनल्ड में, KFC में, कोका कोला में घुस गया। स्मार्टफोन क्यों नहीं तोड़ते ये अपने? जब ये मुफ्ती तोड़े मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि फिर ये एक नंबर होंगे ना, सीधा सीधा यानी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। ये तो मैंने इल्जामी बात की है, मेरे नजदीक तो किसी प्रोडक्ट का कोई बाइकआउट बनता ही नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ पे हमारी रोजी रोटी इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। मुझे बताएं, यहाँ कोका कोला या पेप्सी या ये बाकी चीजें जो है, यहाँ कोई गैर मुस्लिम तो आगे जॉब नहीं कर रहे। अल्टीमेटली अगर उनको नफा पहुंच रहा है, मेरे भाई वो तो दुनिया में आप कोई भी काम करें, आप जो मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं ना, इसका भी अल्टीमेट फायदा इसराइल को होता है। दुनिया की इकोनॉमी को रूल कर रहे हैं, जो बाहर से डॉलर भेजते हैं आपकी मदरसों को चलाने के लिए, उसका अल्टीमेट फायदा भी इसराइल को होता है। दुनिया में कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है ना, वो कहीं ना कहीं से इसराइल के साथ जुड़ी हुई है, यहूदियों के साथ जुड़ी हुई है। इससे दुनिया में अवलाद नहीं चल सकते, ये सारी जज्बाती डॉक्ट्रिन है। तो आंदा जो भी बाइकाट की बात कर सके, मेरे सामने मोबाइल रख, इधर इट में आप मारागा और वीडियो बना के इंजीनियर मुंह तोड़ागा मैं। ऐ देख आईफोन 14 में रखे ऐप बनने लगा मैं। ये आईफोन जो है अमेरिका का ना, और इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो अमेरिका ने दिया है। हर साल 40 अरब डॉलर असले की मद में गिफ्ट के तौर पर इसराइल को अमेरिका देता है, और अभी 100 अरब डॉलर ने और मंजूर कर दिए। आईफोन कितने मौलवी ने पन्ने ने अमेरिका के, उन्होंने अपने पे चलाए, तो बस वो इस तरह है, सब जज्बाती। इंजीनियर साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि अगर ये कहते हैं कि KFC, मैकडोनल्ड, कोका कोला और दीगर जितनी भी इस किस्म के प्रोडक्ट हैं, इसराइलियों जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको ये चाहिए जो कपड़े उन्होंने पहने हैं और जो मोबाइल यूज़ करते हैं, और इसके अलावा लोगों को ये भाषण देते हैं, इस बात के ऊपर उभारते हैं कि तोड़ फोड़ की जाए मैकडोनल्ड और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए कि अपने मोबाइल तोड़ने चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस बात के ऊपर उभारते हैं कि मुल्क के अंदर फितना फसाद जो है वो बर्पा किया जाए। और इसके साथ दोस्तों जिस तरह से गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम उठाए, इंजीनियर मोहम्मद साहब के हक में बहुत ही अच्छे फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जिस तरह से TLP वाले जो साहब के सबसे बड़े मुखालिफ थे, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगने वाली है। और इसके साथ साथ इंजीनियर साहब का जो मुद्दई था, इंजीनियर साहब के केस का मुद्दई जो था उमैर अली कादरी, उसको भी केस से हटा दिया गया है। और अब इंजीनियर साहब का केस जो है सिर्फ और सिर्फ रियासत और इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद साहब की जो लीगल इंजीनियर साहब की जो वकला हैं वो ही देखेंगे। इंजीनियर साहब का केस अब रियासत देखेगी। अल्लाह बेहतर करें, इंजीनियर साहब के हक में अच्छा ही फैसला होगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस बार दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।